छोटा सा कस्बा नवकुंज अपनी सादगी और हरियाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ लोग सुबह सुबह अपनी चौपाल पर बैठते, बच्चे मिट्टी में खेलते और शाम को खेतों से लौटते बैल गांवों की सड़कें भर देते। लेकिन कस्बे की असली पहचान किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ से थी, जिसे लोग ऊपर वाला पेड़ कहते थे। यह पेड़ गांव के उत्तर में ऊंचाई पर बने एक छोटे टीले पर अकेला खड़ा था। दूर दूर से मुसाफिर उसकी छांव में आते और ऐसा लगता जैसे उसके तनों में सदियों पुराने राज छुपे हों। मगर पेड़ की एक ऐसी खासियत थी जिसने उसे रहस्यमय बना दिया था। वह हर सुबह कान बजाता था। ऐसा लगता जैसे उसके पत्तों से कोई अनजानी ध्वनि निकलती हो, मानो किसी ने एक विशाल घुंघरू या घंटी बजा दी हो। यह आवाज बहुत हल्की नहीं थी, इतनी साफ और तीखी होती कि आधा कस्बा उसके साथ जाग जाता। लोग कहते, पेड़ जाग गया है, अब सूरज भी निकलेगा। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते, कुछ डर, लेकिन किसी ने कभी पता लगाने की हिम्मत नहीं की कि पेड़ ऐसा क्यों करता है। भाग एक लड़का और एक सवाल। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का आरव इस पेड़ से बेहद प्रभावित था। वह हर सुबह पेड़ की आवाज से उठता और सोचता, ये पेड़ आखिर हर रोज कान क्यों बजाता है, ये किसे बुलाता है। उसके पिता किसान थे, मां घर संभालती थी, पर आरव का दिल खेतों में नहीं बसता था। उसे रहस्य पसंद थे, वो चीजें जिन्हें बाकी लोग टाल देते थे। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, उस पेड़ में कई आत्माएं बसती हैं, उसके पास मत जाना। लेकिन जितना लोग उसे मना करते, उतनी ही उसकी चाहत बढ़ती जाती। एक सुबह उसने फैसला किया कि आज वह पेड़ के सच का पता लगाएगा। सूरज निकलने से पहले ही वह चुपके से घर से निकला। हवा ठंडी थी, पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। दूर से ऊपर वाले पेड़ की काली परछाई दिखाई दे रही थी। और तभी टन्न, पेड़ ने आज भी वही आवाज निकाली। लेकिन इस बार आरव उस आवाज के पास था, इतना पास कि उसे लगा जैसे वह आवाज उसके सीने के अंदर गूंज रही हो। भाग दो, पेड़ का रहस्य खुलने लगता है। पेड़ के पास पहुंचकर आरव ने देखा कि आवाज पेड़ की शाखाओं से नहीं, बल्कि उसकी खोखली जड़ से आती है। लेकिन वहां कोई घंटी या घुंघरू तो था नहीं। उसने करीब जाकर जड़ में झांका, अंदर हल्की नीली रोशनी थी। यह क्या हो सकता है, वह बुदबुदाया। अचानक पेड़ का एक पत्ता उसके कंधे पर गिरा, लेकिन यह कोई साधारण पत्ता नहीं था। वह छूने पर गर्म था, जैसे उसे अभी अभी सूरज ने चूमा हो। और ध्वनि एक बार फिर, टन्नन, इस बार बहुत पास से। आरव डर गया। पीछे हटने ही वाला था कि पेड़ के तने पर एक जगह चमक उठी। तने पर ऐसे निशान दिखे जैसे कोई भाषा हो, घुमावदार तरंगों जैसी। आरव ने हाथ लगाया तो वह निशान जिंदा से हिलने लगे। और तभी पेड़ के भीतर से एक गहरी, बूढ़ी सी आवाज निकली, डर मत, बहुत इंतजार किया है मैंने। आरव का दिल तेज हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। पेड़ ने दोबारा कहा, तुम ही वो हो जो मेरी भाषा सुन सकता है। भाग 3, पेड़ की कहानी। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। कई सदियों पहले यह पेड़ एक साधारण बरगद नहीं था, यह एक सुनने वाला रक्षक था। इस धरती पर होने वाले बड़े परिवर्तनों को सुनने और चेतावनी देने वाला। कई वर्षों पहले जब सूखा आया, जब नदी गायब हुई, जब दानवी हवाएं चली, तब यही पेड़ गांव को चेतावनी देता था। पेड़ ने बताया, हर सुबह जो आवाज मैं निकालता हूं, वह दरअसल चेतावनी नहीं, एक संदेश है। मैं सूर्योदय से पहले दुनिया की धड़कनें सुनता हूं, और जो सुनता हूं वही कान बजाकर बताता हूं। आरव हैरान था। पर यह संदेश किसके लिए है, उसने पूछा। पेड़ धीरे से हिला, उसके पत्ते चमक उठे। जिसके कान सच्चे हों, उसके लिए। और पेड़ का तना फिर शांत हो गया। आरव ने महसूस किया कि वह अब वापस नहीं जा सकता जब तक सारा सच न जान ले। भाग 4, पेड़ का डर। कुछ दिन बाद आरव रोज भोर में पेड़ के पास जाने लगा। वह पेड़ से बातें करता, उसके तनों पर उभरते निशानों को पढ़ना सीखने लगा। लेकिन एक दिन पेड़ ने आवाज नहीं निकाली। कस्बे में लोग घबरा गए। आज पेड़ क्यों नहीं बोला? क्या कोई अनहोनी होने वाली है?
आरव दौड़ा दौड़ा पेड़ के पास गया। पेड़ के तने में कोई चमक नहीं थी, पत्ते सूखे से लग रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम आज बोले क्यों नहीं? पेड़ ने बहुत कमजोर स्वर में कहा, आसानी से नहीं बताऊंगा, लेकिन खतरा करीब है। कौन सा खतरा? आरव चीख उठा। पेड़ चुप रहा, फिर बोला, वह तुम्हारी दुनिया का नहीं है। वह हवा की दिशा बदल रहा है। मिट्टी थक चुकी है, पानी भाग रहा है, और यह सब एक इंसान कर रहा है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन इंसान? पेड़ ने कहा, जो ऊंचे ऊंचे घर बना रहा है और जंगल को काट रहा है। आरव को पता था पेड़ किसकी बात कर रहा था। कस्बे के पास बड़ा शहर बन रहा था। वहां एक बिल्डर जंगल काटकर कॉलोनी बना रहा था। भाग 5, बड़ी चेतावनी। अगली सुबह पेड़ ने फिर आवाज निकाली, पर इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, लगभग एक चीख जैसी। पूरा कस्बा डर के मारे जाग गया। सब लोग टीले पर आए और देखा कि पेड़ कांप रहा था। उसकी जड़ों से मिट्टी गिर रही थी। पेड़ ने कहा, आज आखिरी चेतावनी है। अगर जंगल कटे तो बारिश गायब हो जाएगी, नदी सूख जाएगी, कस्बा खाली हो जाएगा। लोग घबरा गए, लेकिन किसी ने शहर वालों से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। सभी को लगता था कि यह एक पेड़ की बूढ़ी बकवास है, पर आरव नहीं माना। उसने कहा, अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बचेंगे। उस रात वह अपने 3 दोस्तों के साथ टीले पर गया। उन्होंने पेड़ के सामने बैठकर पहरा दिया। पेड़ धीरे से बोला, मेरी जड़ें खिंच रही हैं, वे लोग मशीनें लेकर आ रहे हैं। भाग 6, लड़ाई। अगली सुबह भारी आवाजें आईं। बुलडोजर, ट्रक, मजदूर। बिल्डर चिल्ला रहा था, इस जंगल को काटो, यहां हमारी स्काईलाइन बनेगी। आरव और उसके दोस्त पेड़ के सामने खड़े हो गए। इस पेड़ को हाथ नहीं लगने देंगे, आरव चिल्लाया। बिल्डर हंसा, ये सिर्फ एक पेड़ है बच्चों। पर तभी पेड़ ने ऐसी आवाज निकाली कि पूरा मैदान गूंज गया। टन। धरती हिल उठी, हवा रुक गई, पक्षी पेड़ पर उतर आए। लोग डर गए, मजदूर पीछे भागने लगे। बिल्डर चिल्लाया, ये क्या है? मशीनें बंद करो। पर पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर आने लगी, जैसे वह खुद को जोर लगाकर रोके हुए हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। आरव ने गांव वालों को बुलाया। सैकड़ों लोग दौड़े आए। सबने मिलकर पेड़ की जड़ों को सहारा दिया। किसी ने रस्सियां लाई, किसी ने मिट्टी। सबने मिलकर पेड़ को फिर से जमीन में मजबूत किया। और जब लोगों की संख्या बढ़ती गई, बिल्डर पीछे हटने लगा। अंत में सरकार को गांव वालों की आवाज सुननी पड़ी। जंगल बच गया और पेड़ भी। भाग 7, सुबह की नई आवाज। अगली सुबह टन्नन। पेड़ ने फिर कान बजाया, पर इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा मधुर और साफ थी, जैसे वह शुक्रिया कह रहा हो। आरव पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। पेड़ ने एक मुलायम आवाज में कहा, अब सिर्फ मैं नहीं, पूरा जंगल जागा है। आरव मुस्कुराया। कस्बे के लोग हर सुबह उस आवाज को सुनकर गर्व महसूस करते, क्योंकि अब वह सिर्फ एक पेड़ की आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे कस्बे की जिंदगी की धड़कन थी। अंत। पेड़ की सीख। सालों बाद भी लोग कहते हैं, जब तक ऊपर वाला पेड़ सुबह कान बजाता है, नवकुंज सुरक्षित है। और आरव, वह अब जंगल का रक्षक है, जिसकी कहानी पत्तों में लिखी है, और हवा जिसे हर सुबह पड़ती है।